तो फिल्म की शुरुआत होती है और हमें 1000 साल पहले का वक्त दिखाया जाता है, जिस वक्त वाइकिंग का दौर था। वाइकिंग पायरेट्स को कहा जाता है, जो उस वक्त खजाने की तलाश में हुआ करते थे। हम देखते हैं कि वाइकिंग का राजा अपने सिपाहियों को लेकर नदी के किनारे आया था। ऐसा लग रहा था कि वो किसी जंग से यहाँ पर आए हैं। राजा नदी में एक छोटी भेड़ को छोड़ता है। राजा की बेटी उसे ऐसा करने से मना कर रही थी। वो कहती है कि डैड ऐसा मत करें, आपका ये काम हमें महंगा पड़ेगा। राजा अब क्या करना चाहता था कि कोई भी नहीं जानता था। तभी भेड़ को पानी में देखकर एक बहुत बड़ी चीज पानी से बाहर आती है। उसने भेड़ को खा लिया था, जिसके बाद उसने राजा के सभी सिपाहियों पर हमला कर दिया और उनको मार दिया। आखिर राजा ने पानी में भेड़ को क्यों छोड़ा था? वो यहाँ पर किस चीज की तलाश में आए थे? वो चीज आखिर क्या थी? ये हमें कहानी में आगे जाकर पता चलेगा। जिस चीज ने सभी को मार दिया सिवाय राजा की बेटी की, जो यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कहानी हमें बहुत सालों आगे की दिखाई जाती है। हम एक आर्कियोलॉजिस्ट को देखते हैं जिसका नाम सिगर्ट था। वो अपनी पुरानी चीजों पर रिसर्च किया करता था। उनके बारे में जानना, उनका पता करना, ये काम सिगर्ट को बहुत पसंद था। वो कई सालों से वाइकिंग्स पर रिसर्च कर रहा था। वो और उसकी बीवी कुछ ऐसी बातों को मानते थे जिन पर आजकल बहुत कम लोग हैं जो यकीन करते हैं। सिगर्ट और उसकी बीवी ने वाइकिंग्स पर बहुत रिसर्च की। उनको पता चला कि उनका समुद्री जहाज अपने इलाके से कई मीलों दूर गया था। उनका जहाज तो मिल जाता है और उनके कुछ आर्टिफैक्ट्स भी, यानी कि कुछ पुरानी चीजें भी मिली थी, मगर वो वाइकिंग्स इतने दूर क्यों गए थे? उस बात का जवाब आज तक किसी के पास नहीं था। और यही बात थी, सिगर्ट इन बातों का जवाब जानना चाहता था। मगर सिगर्ट और उसकी बीवी इस बात को मानते थे कि क्या पता वाइकिंग्स अपना खजाना छुपाने के लिए इतने दूर गए, लेकिन उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं था। इसीलिए उनकी बात पर कोई यकीन भी नहीं करता था। सिगर्ट के 2 बच्चे हैं। उसकी बीवी की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। वो एक म्यूजियम में काम किया करता था। सिगर्ट अक्सर अपने काम में इतना मसरूफ हो जाता कि अपने बच्चों को सही से वक्त भी नहीं दे पाता था। इसलिए अक्सर सिगर्ट की बेटी उससे नाराज रहा करती थी। सिगर्ट ने आज जितनी भी चीजों पर रिसर्च की, उसके म्यूजियम में प्रेजेंटेशन थी। वहाँ पर म्यूजियम का मालिक उससे कहता है, देखो, फजूल बात तो बिल्कुल मत बताना, सिर्फ वो बताना जिसके बारे में तुम्हें यकीन हो, वरना वो लोग हमारे म्यूजियम में पैसे कभी इन्वेस्ट नहीं करेंगे, और जो तुम्हारा प्रोजेक्ट है उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। अब खैर सिगर्ट की प्रेजेंटेशन शुरू होती है, मगर सुनने वाले उसकी बातों में कुछ खास दिलचस्पी नहीं ले रहे थे। तब सिगर्ट ऐसी बातें बताने लगा कि एक दिन दुनिया खत्म हो जाएगी। वो बताता है कि हमें वाइकिंग्स का जहाज मिला। वो इतनी दूर इसलिए गए थे ताकि दुश्मनों से अपना खजाना छुपा सकें, और हमें इस बात के बारे में पता करना होगा। हमें उस जगह तक जाना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जितने भी लोग थे सब हंसने लगते हैं। इसीलिए जो इन्वेस्टर थे वो पैसे देने से भी मना कर देते हैं। सिगर्ट का बॉस भी हंसने लगा था। वो कहता है, क्या फजूल बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ नहीं था। मगर सिगर्ट उन्हें फिर भी अपनी बात पर यकीन दिलवाने की कोशिश कर रहा था। वो इस चीज के बारे में अपनी गाड़ी में बैठकर बहुत सोचता है। उसे इन सब बातों पर यकीन था। सिगर्ट को बस ये डर होता है कि अगर उसकी इन बातों पर किसी ने यकीन ना किया तो उसकी सारी रिसर्च बेकार चली जाएगी, क्योंकि उसने और उसकी बीवी ने इन चीजों पर बहुत रिसर्च की थी। उन दोनों ने इस बात का पता लगाया था कि वाइकिंग हेजनबर्ग से फिनमार्क तक गए थे ताकि दुश्मनों से अपना खजाना छुपा सके। मगर वहां तक पहुंचने के लिए चाहिए था नक्शा, जो सिगर्ट की इस बात को साबित कर सकेगा। मगर अब तक ऐसी कोई चीज उसके हाथ नहीं लगी थी। सोच सोच में इतना वक्त गुजर जाता है कि उसका ध्यान अपने बच्चों पर भी नहीं रहता, जिन्हें उसने स्कूल से लाना था। फिर वो जल्दी से स्कूल जाकर अपने बच्चों को घर ले आया था। रात के वक्त बहुत तेज बारिश हो रही थी और सिगर्ट उन्हीं सोचों में गुम था। तभी उसके दरवाजे की बेल बजती है। उसकी टीम का एक आदमी आया था जिसका नाम एलन होता है, जो इसके साथ मिलकर इसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, जो अब बंद हो चुका था। वो कुछ आर्टिफैक्ट्स को ढूंढ कर लाता है। एलन बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो सिगर्ट से कहता है कि मैं एक ऐसी चीज लाया हूँ जिसे देखकर
तुम भी बहुत खुश हो जाओगे, हमारी रिसर्च बेकार नहीं थी। वो अपने बैग से एक पत्थर निकालता है जिस पर किसी और जुबान में कुछ लिखा हुआ था, मगर उनके लिए समझ पाना इतना मुश्किल नहीं था क्योंकि सैगट को वो जुबान पढ़ने आती थी। वो पढ़ता है कि वाइकिंग्स का राजा अपने सिपाहियों के साथ एक नदी पर गया था जहाँ पर एक खौफनाक चीज ने उन पर हमला कर दिया और उन सब को मार दिया, मगर इन सब में राजा की बेटी बच गई। और ये सारी कहानी वही थी जो हमने शुरू में देखी। उन्हें उस पत्थर पर एक निशान भी बना हुआ मिलता है जो राजा की बेटी का लॉकेट था। उस निशान को देखकर उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे उस निशान जैसी चीज उन्होंने कहीं पर देखी है। वो अब दोनों म्यूजियम में जाते हैं क्योंकि सैगट अभी भी वहाँ पर काम करता था, तो उसके पास उस म्यूजियम की चाबियां थी। इन्हें वहाँ पर वो लॉकेट मिल जाता है जिसे लाकर जब ये निशान पर रखते हैं तो बिल्कुल वो वैसा ही था। वो निशान पर बिल्कुल फिट बैठ रहा था। और तो और उस लॉकेट की वजह से सैगट को कुछ पहेलियां भी अब समझ आ गई थी कि वहाँ तक जाने का रास्ता क्या है जहाँ पर वाइकिंग का राजा अपने सिपाहियों के साथ गया था। ये अब वहाँ पर जाने का फैसला करता है क्योंकि इसने अपनी रिसर्च को सच साबित करना था। वो भी इस बात के लिए अपने बच्चों को भी मना लेता है क्योंकि उसने अपने बच्चों से ये वादा किया था कि वो उन्हें सैर पर लेकर जाएगा। सैगट एलन से बात करता है। उन दोनों को इस बात पर तो यकीन था कि वाइकिंग अपना खजाना छुपाने इतनी दूर गए थे, और खौफनाक मॉन्स्टर दरिंदों की कहानियों पर तो इन दोनों को भी यकीन नहीं था कि उन्हें किसी खौफनाक चीज ने मार दिया। फिर सैगट सारी तैयारी के साथ एलन और अपने बच्चों को लेकर फिनमार्क पहुंच गया था जहां पर उसने एक लड़की को बुलाया होता है। वो टूरिस्ट गाइड थी, उसका नाम एलिजाबेथ होता है। उसके साथ एक ड्राइवर भी था जो थोड़ा अजीब लग रहा था। एलिजाबेथ को वहाँ के सब रास्तों के बारे में पता था। जब सैगट उसे नक्शा दिखाता है तो वो बताती है कि ये जगह तो पहाड़ों के दरमियान में है। अब ये सब वहाँ के लिए निकल जाते हैं। पहाड़ों पर बर्फ नहीं थी तो इसीलिए इन्हें जाने में ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती। अब जब ये उस नदी के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पर इन्हें जाना था तो आगे रास्ता बंद होता है। ड्राइवर उन्हें बताता है कि सदियों पहले यहाँ पर दो राज घरानों में जंग छिड़ गई थी। इस जगह को कब्जे में ले लिया गया था, तो जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस जगह को बंद कर दिया और आज तक बंद है। तभी यहाँ पर एलन उस फेंस बाड़ को काट देता है। अब यहाँ पर जब कोई भी नहीं था तो असूल कैसे? इस जगह पर मच्छर भी बहुत थे। जाहिर है ये घना जंगल जो था। एलिजाबेथ सैगट की बेटी को लोशन लगाती है। तब बात करते हुए उसे सैगट की बेटी से पता चलता है कि उनकी मॉम की मौत हो चुकी है, यानी कि सैगट की बीवी इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर एलिजाबेथ थोड़ा दुखी हो गई थी। खैर ये आगे बढ़ते हैं। आगे जाने पर इन्हें जंग का सामान मिलता है जो रशियन जंग के दौरान यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। यहाँ पर कई सालों से कोई भी नहीं आया था, मगर इनकी मंजिल ये नहीं थी, बल्कि इन्हें तो एक आइलैंड पर जाना था जो नदी के बीचों बीच बना हुआ था। दिखने में वो बिल्कुल एक आग जैसा था जिसका नाम आई ऑफ ओडिन होता है। इन्हें जल्दी वो नजर आ जाता है। अब ये सब मिलकर लकड़ी से एक कश्ती बनाते हैं और उस आइलैंड पर पहुंच गए थे। सैगट और उसकी बीवी की रिसर्च के मुताबिक तो वाइकिंग का खजाना यहीं पर होना चाहिए था। ये सब अब उस खजाने को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें गोलियों के अलावा वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलता। तभी ड्राइवर सैगट की डायरी पढ़ने लगता है जिसमें खजाने के बारे में काफी जानकारी थी, मगर सैगट ने उससे अपनी डायरी ले ली थी क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस बात का हर किसी को पता चले। सैगट के बच्चे यहाँ पर आकर काफी बोर हो जाते हैं। वो अब घर जाना चाहते थे, मगर सैगट अपनी बेटी से कहता है कि नहीं, अभी नहीं, मुझे अपने कुछ सवालों का जवाब चाहिए, तभी हम अपने घर जाएंगे। ये बात सुनकर सैगट की बेटी को गुस्सा आ गया था और वो जंगलों में चली जाती है। सैगट का बेटा भी दूसरी तरफ चला गया था। उसे आगे जाने पर एक गार्ड दिखाई देता है, जबकि सैगट की बेटी को एक लोहे का बंकर दिखाई दिया था जिसमें वाइकिंग के कपड़े और पुराने दौर के पैसे थे। ड्राइवर जो कि लालची था वहाँ पर आकर उससे वो चीजें ले लेता है। बाहर सैगट और एलिजाबेथ बैठे बातें कर रहे थे। वो सैगट से कहती है कि मुझे अफसोस हुआ, तुम्हारी बीवी मर चुकी है, तुम्हारे लिए अकेले बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल होगा ना। सैगट जैसे ही एलिजाबेथ के सवालों का जवाब देने लगता है तभी उसे अपने बेटे के चिल्लाने की आवाज आई थी। जब ये जाकर देखता है तो वो गार्ड देखता है
जो इसके बेटे को मिला था। दिखने में वो गार काफी गहरा था। वो देखकर सैगट को लगता है क्या पता खजाना वाइकिंग्स ने यहीं पर छुपा कर रखा हो। अब ये एक एक करके रस्सियों की मदद से नीचे उतरते हैं, क्योंकि तैयारी तो ये पहले ही कर आए थे। नीचे उतरकर सब यहाँ वहाँ देखने लगे थे। एलन को कीचड़ में पड़ा हुआ वाइकिंग का एक पुराना हेलमेट मिलता है, जिसे देखकर सैगट खुश हो गया था। उसकी रिसर्च सही साबित हुई थी। इसका मतलब वाइकिंग्स यहाँ तक आए थे। वो सभी से कहता है कि यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू करो, इधर और भी चीजें हो सकती हैं। वहाँ पर उन्हें बहुत सा सामान मिलता है। सैगट के बेटे को अजीब सा एक बड़ा अंडा मिला था, जिसके बारे में वो किसी को कुछ भी नहीं बताता और अपने बैग में रख लेता है। अब इनको यहाँ पर बहुत सारा सामान मिलता है। जब ये सब सामान को पैक कर रहे थे तो ड्राइवर इनसे पूछता है क्या हम इन चीजों को बेचने वाले हैं, जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे। जिस पर सैगट उसे जवाब देता है नहीं, ऐसा नहीं है, हम ये सारी चीजें म्यूजियम में देने वाले हैं। इतना सुनकर ड्राइवर भड़क जाता है, क्योंकि वो तो पहले से लालची था। कहता है क्या फायदा इतना दूर आने का, क्या हम सब यहाँ पर अपनी जान को खतरे में डालकर ये सब कुछ लेकर म्यूजियम में देने वाले हैं? ऐसा नहीं हो सकता। वो अपनी गन दिखाकर उनसे वो सारा सामान ले लेता है। उनको डराने के लिए उसने एक गोली भी चलाई, जिससे सब डर जाते हैं, इसलिए कोई भी उसे नहीं रोकता। वो सारा सामान लेकर ऊपर आ जाता है। उसने ऊपर आकर रस्सियों को भी काट दिया था, जिससे ये सब नीचे आए थे, और लकड़ी की बनी हुई कश्ती में उस सारे सामान को लेकर नदी के रास्ते जाने लगता है। तभी नदी के बीच जाकर उसे कुछ महसूस हुआ था। वो खतरनाक क्रिएचर जिसने शायद सालों पहले वाइकिंग्स पर भी हमला किया था। उधर गार के अंदर एलन को एक इंसानी खोपड़ी मिलती है, जिसे सैगट की बेटी देखकर डर गई थी। वो अब घर जाने की जिद करती है, मगर अब रस्सियां भी टूट चुकी थी, तो वो कैसे बाहर निकलती। यहाँ पर एलिजाबेथ उस गार की ऊंचाई पर चढ़ना शुरू करती है, क्योंकि उसे क्लाइंबिंग आती थी। वो पहाड़ियों पर चढ़ना जानती थी। वो ऊपर पहुंचकर सबके लिए रस्सियां फेंकती है। खैर ये सब उस गार से बाहर तो आ गए थे, मगर इन्हें अपनी कश्ती कहीं पर भी नजर नहीं आती, और न ही ड्राइवर जो इनकी कश्ती को लेकर जा चुका था। खैर ये जानती थी कि उसने अब तक उनके ढूंढे हुए सामान को ब्लैक मार्केट में बेच दिया होगा, मगर ये नहीं जानते थे कि उस पानी में रहने वाले क्रिएचर ने उसे मार दिया है। इनके पास नदी को पार करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो इसीलिए अब ये यहीं पर रात गुजारने का फैसला करते हैं। एलन जो अपने साथ इंसानी खोपड़ी लाया था, वो जब उसके सिर को खोलता है तो उन्हें उसमें एक बहुत बड़ा दांत मिला था। ऐसा लग रहा था कि शायद उसे किसी जानवर ने मारा है, मगर ये दोनों वो दांत देखकर सोचते हैं इतना बड़ा दांत आखिर किस जानवर का हो सकता है। ये अब किसी को बिना बताए दोबारा से उस गार के अंदर जाते हैं, तो और ज्यादा अंदर जाने पर इन्हें बहुत सारे इंसानी ढांचे दिखाई दिए थे। इसका मतलब ये था जो वाइकिंग्स यहाँ पर सदियों साल पहले आए थे, वो यहीं पर मर गए, कभी अपने मुल्क वापस ना जा सके, इसीलिए कहानियों में कहीं पर उनका जिक्र नहीं था। और ये ढांचे सभी उन वाइकिंग्स के थे जो हमने कहानी के शुरू में देखे थे। ये सब देखकर सैगट एलन से कहता है मेरी रिसर्च के मुताबिक उस दौर के वाइकिंग्स एक अजीब से क्रिएचर पर यकीन रखते थे। उनका मानना था कि वो एक दिन पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, मगर सैगट का ये मानना था कि हजारों साल पहले हो सकता है ऐसे जानवर होते होंगे, मगर वो उसी वक्त में खत्म हो गए। ये जब थोड़ा सा और आगे जाते हैं तो इन्हें पानी में कुछ महसूस होता है। इन्होंने पहली बार उस जानवर की झलक देखी थी, जो दिखने में बहुत बड़ा और काफी अजीब था। ये दोनों डर जाते हैं, इन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। जब ये दोनों गार में थे तो ऊपर सैगट के बेटे को जो अंडा मिला था उसमें हलचल होने लगती है। हलचल की आवाज से सैगट के बच्चे जाग गए थे। उस अंडे में से तभी एक सांप निकलता है। उसको जब सैगट का बेटा खाना खिलाता है तो उस सांप ने सैगट के बेटे के हाथ से खाना तो खा लिया था, मगर अब वो उस पर हमला करने वाला था। तभी बच्चों के शोर से एलिजाबेथ भी जाग जाती है। उसने उस सांप के बच्चे को एक बॉक्स में बंद कर दिया था, मगर वो लगातार अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था, जो आवाजें पानी में रहने वाले क्रिएचर तक पहुंच जाती हैं। एक रस्सी पानी में थी, जिससे वो टूटा हुआ बंकर का हिस्सा बंधा हुआ था, जिसमें सैगट के बच्चे और एलिजाबेथ थे। वो क्रिएचर अब उस रस्सी को पानी में खींच लेता है। तभी सैगट और एलन भी गार से बाहर आ जाते हैं। सैगट जल्दी से उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है,
ताकि अपने बच्चों और एलिजाबेथ को बचा सके। उसने अपनी बेटी और एलिजाबेथ को तो निकाल लिया था, मगर उसका बेटा अभी भी उस बंकर के अंदर था। बाहर एक दरख्त की वजह से वो रुक जाता है। इस बात का फायदा उठाकर सैगट ने अपने बेटे को भी बचा लिया था। सब बहुत ज्यादा डर चुके थे, खास तौर पर सैगट के बच्चे। एलिजाबेथ कहती है हमें किसी भी तरह यहाँ से जाना होगा। तभी वहाँ पर एलन को बॉक्स मिलता है जिसमें क्रिएचर सांप का बच्चा था। वो समझ चुका था कि वो क्रिएचर उनके पीछे क्यों पड़ा है। वो अपने बच्चे को लेना चाहता है, लेकिन वो अभी भी उस बॉक्स को अपने पास रख लेता है। उसके इरादे क्या थे कोई भी नहीं जानता था। यहाँ से इन्हें अब किसी भी कीमत पर निकलना था। एलिजाबेथ एक गन की मदद से रस्सी को दूसरी तरफ फेंकती है। ये एक एक करके दूसरी तरफ जाने लगे थे। सबसे पहले एलन जाता है, फिर बच्चे और एलिजाबेथ। जब आखिर में सैगट की बारी आती है तो वो बीच में ही रुक गया था। सैगट जानता था कि पानी में खतरा है, इसीलिए वो बार बार आगे जाने की कोशिश कर रहा था, मगर नहीं जा पाता। तब एलिजाबेथ उसकी मदद के लिए फिर दोबारा रस्सी के सहारे आती है। अगर एलिजाबेथ सही वक्त पर सैगट को ना बचाती तो वो मर जाता, क्योंकि उनके थोड़ा सा आगे जाने पर पानी से निकलकर सांप की तरह बहुत बड़ा दिखने वाला क्रिएचर उन पर हमला कर देता है, जिसको पहली मर्तबा इन्होंने अपनी आंखों से देखा था, जो इतना बड़ा था कि आसानी से एक इंसान को खा सकता था। उसके हमले की वजह से वो दोनों पानी में गिर गए थे। जब वो क्रिएचर उन्हें मारने वाला था तो एलन अपने गन से उस पर गोली चलाता है और इसी बात का फायदा उठाकर वो दोनों जल्दी से पानी से बाहर आ गए थे। ये सभी यहाँ से तो निकल गए थे। इन्हें ऐसा लग रहा था कि खतरा सिर्फ पानी में है, मगर ये नहीं जानते थे कि वो क्रिएचर सांप जमीन पर भी चल सकता है। अब ये यहाँ से आगे निकलते हैं। इन्हें एक पुराना बंकर यानी कि अंडरग्राउंड रास्ता मिलता है। सैगट को भी वाइकिंग्स की कहानी समझ आ गई थी कि वो यहाँ पर किसी खजाने को छुपाने नहीं बल्कि इस क्रिएचर को मारने आए थे, क्योंकि उनका मानना था कि ये दुनिया को खत्म कर देगा। और उस पत्थर पर सारी कहानी वाइकिंग्स के राजा की बेटी ने लिखी थी, जो बचकर भाग गई थी। यहाँ पर इन्हें ऊपर की तरफ एक रास्ता दिखाई देता है। ये जब उस रास्ते से बाहर जाने का सोचते हैं, सबसे पहले एलन बाहर जाता है। सैगट को ये बात पता चल चुकी थी कि एलन के पास क्रिएचर का बच्चा है, तभी वो क्रिएचर सांप इनके पीछे पड़ा हुआ है। सैगट एलन से कहता है जो बैग तुम्हारे पास है मैं जानता हूँ उसमें उस सांप का बच्चा है, जिसकी वजह से वो हमारे पीछे पड़ा हुआ है। वो बैग मुझे दे दो, मगर वो देने से इनकार कर देता है। इतने में ऊपर से सांप क्रिएचर ने आकर एलन को मार दिया था। वो उसे पकड़कर खा जाता है। अब क्योंकि वो बैग बंकर में गिर गया था, वो सांप क्रिएचर भी अंदर आ जाता है। बच्चे दूर भागते हैं। वो एक खुफिया जगह पर छुप गए थे। दरअसल जब ये खौफनाक सांप अंदर आया तो बहुत सारा मलबा गिर गया था, जिसकी वजह से सैगट और एलिजाबेथ बेहोश हो गए थे। बच्चे अकेले ही अपनी जान बचाती इस क्रिएचर सांप से छुप रहे थे, मगर वो क्रिएचर सांप बच्चों को देख लेता है। वो उनके पीछे पड़ चुका था। अपने बच्चों की आवाजें जब सैगट सुनता है तो उसे होश आ जाता है। अब वो उस क्रिएचर सांप के सामने जाकर उस बॉक्स से बच्चे को निकालकर उसे दे देता है। क्रिएचर भी अपने बच्चे को लेकर चुपचाप चला गया था। ये सभी उस बंकर से बाहर आ जाते हैं सही सलामत। कहानी के आखिर में हमें दिखाया जाता है कि सैगट ने उस पत्थर को जो उसके पास एलन लेकर आया था, जिस पर वाइकिंग्स की कहानी लिखी हुई थी, जो वाइकिंग के राजा की बेटी ने लिखी थी, उसे म्यूजियम में दे देता है और खुद ने म्यूजियम की नौकरी को छोड़ दिया था। और उसने अब इन सब पुरानी चीजों के बारे में खोज को बंद कर दिया था, ताकि किसी को कभी कुछ पता न चले कि उस आग की तरह दिखने वाले आइलैंड के इर्द गिर्द पानी में क्या है। अब उसने अपने लिए एक टीचर की जॉब को चुना था, ताकि वो इस जॉब के बाद अपने बच्चों को बहुत सारा वक्त दे सके। तो यहाँ पर सैगट की रिसर्च खोज तो खत्म हो गई। क्या आप भी ऐसी पुरानी चीजों के बारे में जानना चाहते हैं? कमेंट सेक्शंस में जरूर बताइएगा। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।